किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में हमारी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू और लीफ ब्लाइट डिजीज के अटैक करने के काफी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो वेदर है उसके लिए काफी सूटेबल है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड के बारे में जानेंगे जो प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करता है इस वेदर के लिए। और उसके साथ साथ देखिए, ये हमारा फंजीसाइड का तो काम करता ही है, साथ में बैक्टीरिया साइड का भी ये काम करता है और ये बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ देखिए, हमारी फसलों को 4 अलग अलग पोषक तत्वों को अवेलेबल कराता है, यानी कि उससे इसका स्प्रे से उन 4 अलग अलग पोषक तत्वों की हमारी फसलों पर पूर्ति होती है, जिससे हमें ग्रीनिश इफेक्ट भी फसलों पर देखने को मिलता है, यानी कि एज ए फर्टिलाइजर भी ये वर्क करता है। तो ये बहुत ही शानदार है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपीएल कंपनी के क्यूप्रोफिक्स फंजीसाइड के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो में क्यूप्रोफिक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल होते हैं, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से रोगों पर ये अच्छा काम करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी प्राइस है, इसके स्प्रे से कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसलों में होती है, और भी इसके क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, क्यूप्रोफिक्स फंजीसाइड जो यूपीएल कंपनी का आता है, इसके अंदर जो टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं, 2 टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। पहला होता है इसके अंदर मैनकोजेब जो हमें 30% देखने को मिलता है। दूसरा होता है इसमें कॉपर सल्फेट जो हमें 47.15% देखने को मिलता है। ये WDG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि ये वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल के फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में आता है। जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये बहुत तेजी से घुल जाता है। तो देखिए, ये जो आपके जो टेक्निकल है मैनकोजेब प्लस कॉपर सल्फेट, ये अदर किसी कंपनी के किसी और ब्रांड में भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो सेम टेक्निकल है, सेम परसेंटेज में किसी भी ब्रांड में मिले आप वो उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें मैनकोजेब की। देखिए, मैनकोजेब के अंदर मल्टीसाइड मोड ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कई तरीके से जो फंगस है उसको खत्म करने का काम करता है, जिससे जो फंगस है वो आसानी से इसकी प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये इसकी मैनकोजेब की खासियत होती है। ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि ये प्रिवेंटिव में ज्यादा बेहतर काम करता है और ये बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने में ये इफेक्टिव है जो मैनकोजेब है, जो इसमें 30% होता है। प्लस इसमें जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट आप जानते हैं, जिसको हम नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है ये भी काफी इफेक्टिव है। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। ये फंगल जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए, साथ में बैक्टीरियल जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए जो कॉपर सल्फेट है वो बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि दोनों तरह के रोगों को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव है। ये भी कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो ये भी प्रिवेंटिव में ज्यादा अच्छा काम करता है। तो ये दोनों जब अलग अलग दोनों हमारे जो टेक्निकल है वो मिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे प्रिवेंटिव में रिजल्ट दिखाते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं और ये जो हमारे फंगल डिजीज है उनको भी प्रिवेंट करने का ये काम करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो मैनकोजेब होता है उससे हमारी फसलों के अंदर जिंक और मैग्नीज तत्व की पूर्ति होती है, और दूसरा जो इसमें कॉपर सल्फेट टेक्निकल है उससे हमारी फसलों के अंदर कॉपर की और साथ में सल्फर की पूर्ति होती है। तो ये 4 पोषक तत्व, जिंक और हमारा मैग्नीज, कॉपर और सल्फर, ये चारों पोषक तत्वों की जब पूर्ति होती है हमारे प्लांट के अंदर, तो प्लांट आप देखेंगे उस पर ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलेगा। फसल हरी भरी देखने को मिलेगी, उसकी जो ग्रोथ है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो प्रिवेंट करने के लिए रोगों को आप इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे के अंदर। यदि बात करें कि कौन कौन से रोगों पर अच्छा काम करता है, तो देखिए, स्प्रे में यदि आप करते हैं तो ये प्रिवेंट करेगा हमारी फसलों के अंदर जो एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है उसको प्रिवेंट करेगा। उसके साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव है। उसके साथ साथ जो हमारा लेट ब्लाइट डिजीज आता है उसको भी प्रिवेंट करने में काफी इफेक्टिव है। उसके साथ साथ जो फ्रूट रॉट डिजीज आता है तो फ्रूट रॉट को भी प्रिवेंट करने में काफी इफेक्टिव है। तो इन सभी रोगों को ये प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ यदि आप इसका ड्रिंचिंग में यूज करते हैं तो ड्रिंचिंग में डैम्पिंग ऑफ पे बहुत अच्छा काम करता है। साथ में जो रूट रॉट की समस्या आती है, यानी कि विल्ट की समस्या आती है, जो हमें फ्यूजेरियम विल्ट देखने को मिलता है या बैक्टीरियल विल्ट देखने को मिलता है, तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। यदि आप ड्रिंचिंग में आप इसका उपयोग करते हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं, स्प्रे में भी दे सकते हैं, ड्रिंचिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, चीपेस्ट है, यानी कि सस्ता भी काफी हमें देखने को मिलता है।
सबसे पहले यदि हम इसकी डोज की बात करें, यदि हम इसकी डोज की बात करें स्प्रे के अंदर, तो देखिए स्प्रे में जो इसकी डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। यानी कि 600 ग्राम को पर एकड़ की फसल में, 1 एकड़ की फसल में आप पानी के अंदर मिला करके जितना भी पानी रिक्वायर है उसमें मिला करके अपनी फसल के अंदर प्रिवेंटिव में इन डिजीज को रोकने के लिए आप स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ ड्रिंचिंग में दे रहे हैं तो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसका ड्रिंचिंग में भी उपयोग कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए, जो रूट रॉट है उसको रोकने के लिए या डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करें क्या हम इसका फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए इसका आपको फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग नहीं करना है, उस स्टेज में उपयोग से बचें क्योंकि फ्लोवर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है। यदि हम इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो कुछ इंसेक्टिसाइड के साथ ये कंपेटिबल है, तो उनके साथ आप इसको मिक्स करके स्प्रे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आता है थायामेथॉक्साम, जो एक्टारा के नाम से आता है, जो सकिंग पेस्ट पे अच्छा काम करता है, तो उस इंसेक्टिसाइड के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कॉन्फिडोज, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड टेक्निकल होता है, तो उसके साथ भी आप इसको मिक्स करके स्प्रे में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी फसलों पर सकिंग पेस्ट और जो आपके जो फंगल जनिक डिजीज है वो प्रिवेंट होंगे और सकिंग पेस्ट आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो उनके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन करके भी स्प्रे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपनी फसलों पर यूज कर सकते हैं। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। इसकी यदि हम 1 kg पैकिंग की कीमत की बात करें तो लगभग आपको 650 से लेके 700 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। प्राइस को ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें, प्राइस जो है वो थोड़े अप डाउन जरूर हो सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।